नमस्कार। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका लाखों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां, यूपी पीसीएस ने पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट, जिसका सबको इंतजार था, जारी कर दिया है। और हाँ, ये खबर 100% पक्की है, एकदम ऑफिशियल। आयोग ने 1 दिसंबर 2025 को ही ये विज्ञप्ति जारी की है और इसी ने हजारों उम्मीदवारों के लिए आगे का रास्ता साफ कर दिया है। तो चलिए जरा इस रिजल्ट को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। तो सबसे पहले चलिए नजर डालते हैं कुछ जरूरी आंकड़ों पर। ये नंबर्स ही हमें इस एग्जाम के पूरे स्केल का अंदाजा देंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी सवाल से। कुल पद कितने थे? इस बार ये पूरी भर्ती प्रक्रिया 920, जी हां, 920 प्रतिष्ठित पदों को भरने के लिए की गई थी। अब सवाल यह है कि ये पद बटे कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो 920 पद हैं, इन्हें दो मेन सर्विसेज में बांटा गया है। इसमें से जो बड़ा हिस्सा है, मतलब 814 पद, वो तो सीधे सीधे पीसीएस के लिए हैं, और जो बाकी के 106 पद बचे, वो हैं ACF/RFO के लिए, यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। अब आते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े पर। पता है इस परीक्षा के लिए फॉर्म कितने भरे गए थे? 6,26,000 से भी ज्यादा। लेकिन 12 अक्टूबर 2025 को जब एग्जाम हुआ तो सिर्फ 2,67,000 उम्मीदवार पेपर देने पहुंचे, मतलब आधे से भी कम। ये साफ दिखाता है कि असली कंपटीशन जो होता है ना, वो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के बीच ही होता है। और अब वो नंबर जिसका हम सबको इंतजार था, उन 2,67,000 उम्मीदवारों में से कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए? तो ये संख्या है 11,727। जी हां, सिर्फ इतने ही उम्मीदवार प्रीलिम्स का पहला पड़ाव पार कर पाए हैं और अब वो मेंस एग्जाम में बैठेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। अपना रिजल्ट देखना कैसे है? अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो घबराने की कोई बात नहीं। प्रोसेस बहुत ही सीधा और सरल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, सिर्फ और सिर्फ आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है। वेबसाइट का पता है uppsc.up.nic.in। याद रखिएगा, किसी भी दूसरी अनाधिकारिक वेबसाइट पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पर ही आपको पीसीएस प्रीलिम्स 2025 रिजल्ट का एक पीडीएफ लिंक दिख जाएगा। बस उस पर क्लिक करके फाइल को खोलिए और फिर अपने फोन या कंप्यूटर के सर्च फंक्शन से, मतलब Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर टाइप कीजिए। अगर आपका रोल नंबर उस लिस्ट में है तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी जानकारी पर। यह बात आयोग ने अपनी रिलीज में एकदम साफ साफ लिखी है और ये उन सभी के लिए जानना जरूरी है जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं भी हुआ है। देखिए, ये जो जानकारी है ये सीधे आयोग की ऑफिशियल विज्ञप्ति से है। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि आगे मार्क्स और कट ऑफ को लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी किसी भी उम्मीदवार के मार्क्स, यानी उनकी मार्कशीट और जो ऑफिशियल कट ऑफ है, वो अभी जारी नहीं की गई हैं। ये सारी जानकारी तभी मिलेगी जब फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? चलिए इसे पॉइंट्स में समझ लेते हैं। पहला, अभी किसी को अपने नंबर पता नहीं चलेंगे। दूसरा, ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहा है, ये भी अभी पता नहीं चलेगा। तीसरा, ये सारी जानकारी फाइनल रिजल्ट के बाद ही आएगी। और चौथा, इस बारे में कोई भी आरटीआई यानी सूचना का अधिकार आवेदन भी अभी नहीं डाला जा सकता। तो ठीक है, रिजल्ट आ चुका है। अब यहां से आगे क्या करना है? अब यहां से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं कि दोनों तरह के उम्मीदवारों के लिए आगे की राह क्या है। तो सबसे पहले वो उम्मीदवार जिन्होंने ये परीक्षा पास कर ली है, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए और पूरी जान लगाकर मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और हाँ, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, उन्हें निराश होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। ये अंत नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, देखिए कहाँ कमी रह गई और अगले मौके के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और जाते जाते एक सवाल उन सभी के लिए जो अब मेंस की तैयारी में जुटने वाले हैं। आपकी नज़र में मेंस की तैयारी की रणनीति का सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या होता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आगे के सफ़र के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।